नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। इसमें जितने भी क्वेश्चन PYQ हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ऐसे ही टॉपिक आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिए जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको कराए जा चुके हैं। उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और अगला टॉपिक हमारा जो रहने वाला है सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो उत्तर प्रदेश में चलाई गई हैं। तो उनसे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न प्रकार के एग्जाम में, चाहे वो UPPCS हो, UPPSC से स्पेशल सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको ही लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध है जो नहीं है? तो बदुआ बांध है, ये नहीं है। ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ये आपको बिहार में देखने को मिलता है। कहाँ पर? बांका बिहार में देखने को मिलता है। बल्कि बघेलखंड बांध ये आपको बलरामपुर में देखने को मिलता है। अड़बा बांध ये मिर्ज़ापुर में, और अहरोरा बांध ये भी आपको मिर्ज़ापुर में देखने को मिलता है। UPPCS प्री 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। गोविंद बल्लभ पंत सागर, रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको इस बारे में बताया था। कहाँ पर पड़ती है रिहंद परियोजना? ये आपको सोनभद्र में देखने को मिलेगी। किस जगह पर? सोनभद्र में देखने को यह योजना मिलेगी। अगर गांव पूछा जाए तो बताइएगा पिपरी गांव। सोनभद्र के पिपरी गांव में ये परियोजना देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत नलकूप है। नलकूप उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसमें 74.9% नलकूप द्वारा, 15.2% नहर द्वारा, 8.8% कुआं द्वारा, तालाब झील आदि द्वारा 0.5%, अन्य साधनों से 0.6% सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से किससे सर्वाधिक क्षेत्रफल सिंचित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नलकूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करता है? कौन सी नहर है, नहर है, यहाँ पर शहर बोल दिया। कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शारदा नहर। और आपको बता दें, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर भी है, सबसे लंबी नहर भी है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक लंबी नहर है, और यह चंपावत के बनवासा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड व नेपाल सीमा पर नामक स्थान पर शारदा नदी से निकलती है। जो चंपावत के बनवासा से ही ये निकलती है, शारदा नदी से निकलती है। नहर का निर्माण कार्य 1920 से प्रारंभ हुआ और 1928 में पूर्ण हो गया था। इस नहर से लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर, अभी बताया। भारत में नलकूप व कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य है। 78.48% सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है उत्तर प्रदेश का समस्त कृषि का क्षेत्र जो है। और उत्तर प्रदेश 83.7% भूभाग के नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? हमीरपुर लाभान्वित जिला है। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? पेयजल परियोजना गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। और गोकुल बैराज परियोजना का निर्माण 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। और यह कहाँ पर है? जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? शुद्ध देसी घी का उत्पादक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है,
प्राकृतिक रूप से उगने वाले बहुवर्षीय घास जिसे स्थानीय बोली में किसके रूप में जाना जाता है? अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। और तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास से कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं। उन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूंज उत्पाद कहा जाता है। तो इसे सरपत बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सरपत बोला जाता है, सरपत। अगला क्वेश्चन है, मूंज या सरपत घास, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो कपास आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है, मतलब उगाई जाती होगी कहीं ना कहीं, एक दो अपवाद देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चावल, गेहूं, तिलहन, ये सब फसलें उगाई जाती हैं। और ये फसलें, तिलहन और दलहन वाली जो फसलें होंगी, वो आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगी मध्य प्रदेश के एरिया में। और कपास जो सबसे ज़्यादा गुजरात, महाराष्ट्र, इन जगहों पर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानता कहाँ उगाया जाता है? तो नींबू प्रधानता सहारनपुर और मेरठ में उगाया जाता है। अगला है, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो 25 से 40% गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश पैदा करता है। और उत्तर प्रदेश अब गन्ना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। तो इस चीज़ की डिटेल आपको हमारे एक प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी, जिसमें हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में चर्चा की थी, तो उसमें मिल जाएगी। अगला है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, गुजरात आदि राज्यों का स्थान देखने को मिलता है। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है? राइट आंसर, एफडीआई। एफडीआई जिसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी कहा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। इसका संबंध अनाज भंडारण से नहीं है, जबकि भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई और केंद्रीय भंडारण निगम सीडब्ल्यूडी तथा राज्य भंडारण निगम एसडब्ल्यूसी अनाज भंडारण के लिए उत्तरदायी हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये अनाज भंडारण से नहीं है, ये सीधा सीधा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, निवेश से रिलेटेड है। याद रखिएगा। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है, कौन सा कथन है जो सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR संस्थान हैं, तो ये इसका सही नहीं है। तो इसके बाद में देखते हैं क्या हो सकता है। आर्थिक केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र, 4 राज्य कृषि विद्यालय तथा 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र और वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र कार्यरत हैं। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में 1974 में खोला गया था। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हैं, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हैं, ICAR संस्थान 5 नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, याद रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? कुशीनगर जिले में बाबू गन्ना सिंह शोध संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? अगर पूछ दिया जाए बाबू गन्ना सिंह शोध संस्थान, ये किस संस्थान सेबरही नामक स्थान पर है और 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकृत ब्यूरो कहाँ स्थित है? ये आलमबाग, जो कि लखनऊ में पड़ता है, वहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में राज्य बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो आलमबाग लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? राइट आंसर 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। 2021 में ये क्वेश्चन RORO में पूछा गया था। और उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना नवंबर 2017 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई थी। कृषक समृद्धि आयोग का उद्देश्य वर्ष 2022 तक किसानों की आयु दोगुनी करना था। आय, इनकम, यहाँ पर इनकम का देख लीजिए, इनकम दोगुनी करना था। उत्तर प्रदेश की पारीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है?
तो यह बेतवा नदी पर अवस्थित है। और उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के परीक्षा नामक स्थान पर बेतवा नदी पर यह बांध बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है आगरा में। आलू निर्यात जोन कहाँ पर स्थित है? आगरा में स्थित है। उतना खास क्वेश्चन नहीं है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। तो सुगंधित चावल की किस्म का नाम क्या है? काला नमक। ये महत्वपूर्ण है। इससे पहले जब मैंने योजनाओं के बारे में चर्चा की थी तो उसमें भी आपको इसके बारे में बताया था। काला नमक उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र सिद्धार्थनगर में, जो कि सिद्धार्थनगर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत भी आता है, सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है। यह भारत के अच्छे गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल 600 ईसा पूर्व से की जा रही है और यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिमालयी तराई क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। चावल के अत्यधिक उत्पादन के कारण चंदौली को चावल का कटोरा कहते हैं। चंदौली जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है? तो लास्ट ऑप्शन क्या होगा आपका राइट? वर्षा जनक। इसके लिए बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों को बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में विकसित किया गया है। इस उद्देश्य से 1973-74 में प्रदेश में 3 समादेश विकास परियोजनाएं शारदा सहायक, रामगंगा व गंडक को शुरू किया गया था। शारदा नहर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है और यह 1920 में बनना प्रारंभ हुआ था और 1928 में बन गई थी ये पूरी शारदा नहर। और भारत की सबसे लंबी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर भी है। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई है? तो टिहरी बांध परियोजना रूस के सहयोग से पूरी की गई है। टिहरी बांध परियोजना का निर्माण भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में भागीरथी नदी पर सोवियत रूस के सहयोग से किया गया था। देखिए, उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना जब ये शुरू की गई तब ये उत्तर प्रदेश था, तब ये क्या था? उत्तर प्रदेश था। और नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश से 13 जिला अलग होकर उत्तराखंड एक नया राज्य बना। कितने जिला? 13 जिला अलग होकर उत्तराखंड नामक एक नया राज्य बनाया गया था। तो इसीलिए ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है 2016 में। तो हो सकता है अभी भी ऐसे पूछ लिया जाए या कुछ घटा बढ़ा के इधर उधर से पूछ लिया जाए। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर यानी 855 फीट है और वर्तमान में इसकी स्थापित क्षमता 2400 मेगावाट है। भारत सरकार ने अतिरिक्त 1000 मेगावाट की इकाई लगाने की मंजूरी दे दी है। टिहरी बांध परियोजना पर केंद्र सरकार ने 75% व राज्य सरकार ने 25% का धन व्यय किया है। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 127.5 मीटर है। और आपको बता दें कि माता टीला बांध 1958 में बेतवा नदी पर ललितपुर में किया गया था। इसकी ऊंचाई 45.72 मीटर है। तथा रिहंद बांध सोनभद्र में रिहंद नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 91.46 मीटर है। मेजा बांध मिर्जापुर के बेलन नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 40 मीटर है। रामगंगा बांध 1978 में धामपुर बिजनौर के रामगंगा नदी पर इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेतवा। कहाँ पर परीक्षा बांध है? झांसी में एक जगह है परीक्षा, वहाँ पर यह स्थित है। देखिए 2019 में ये पूछा गया, 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, बेतवा नदी पर स्थित है। आज के इसके वीडियो के लिए बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने 28 क्वेश्चन डिस्कस किए जो PYQ हैं, सारे के सारे PYQ हैं। जो हमारा टॉपिक का नाम क्या था? टॉपिक का नाम था सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। इसके बारे में मैंने चर्चा की है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।